बार भी आप जीवन में एक दिन के लिए भी सांसद या विधायक आप बन जाते हो तो आपको जीवन पर्यंत मरते दम तक, जब तक जीवित रहो तब तक आपको पेंशन मिलता है। लेकिन बहुत सारी सरकारी नौकरियां हैं जहां पर लोगों को पेंशन नहीं मिलती। इसका जिम्मेदार कौन है? फटी हुई धोती थी उनके पास, फटी हुई धोती में शपथ ग्रहण कर रहे थे। उनकी पत्नी ने बोला, अरे साहब अब तो आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब तो आप प्रधानमंत्री का एक नई धोती तो ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि आज भारत के करोड़ों किसान फटी हुई धोती पहनते हैं तो हम कैसे अच्छी धोती पहन सकते हैं। ये रेल मंत्री थे और गलती से एक बार हादसा हो गया, रेल हादसा हो गया, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कहा इसमें मेरी जिम्मेदारी हो सकती है। लेकिन आज के नेताओं की अगर बात भी चुनाव हो, वो बहुत समय पर पूरा होता है, कभी लेट लतीफ हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमारा जो एग्जाम होता है, जो भर्ती प्रक्रिया होता है, उसको पूर्ण करने में 5-5 6 जिनको आप नेता कहते हो ना, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, सब के सब देश को लूटने में लगे हुए हैं। कोई भी पार्टी दूध का धुला हुआ नहीं है, कोई कम लूट रहा है तो कोई ज्यादा लूट रहा है, लेकिन लूट सब रहे हैं। जो नेता जिस स्तर पर है उस स्तर पर देश को लूटने में लगा हुआ है, खोखला करने में लगा हुआ है। पहले अंग्रेज हमारे देश को लूट करके ले गए, इतना लूटे, लेकिन आज अपने ही लोग, अपने ही नेता, अपने ही देश के लोग देश को लूटते हुए चले जा रहे हैं। अगर इन नेताओं का, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को आप देखोगे, उनका इतिहास उठा करके देखोगे 20-25 साल पहले का, 30 साल पहले का, तो शायद उनके पास चाय पीने तक के पैसे नहीं रहे होंगे, है ना, टूटी फूटी साइकिल चल रहे होंगे। लेकिन आज उनकी संपत्ति देखोगे तो इतना ज़्यादा है कि शायद पूरे गांव के लोग मिलकर के उतनी कमाई न कर पा रहे होंगे। इतनी ज़्यादा कमाई है नेताओं की, इतनी ज़्यादा लूट मचा रखी है। अच्छा, नेता बनने के लिए आपको किसी डिग्री, किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। 2-4-10 आपराधिक मामले आपके ऊपर दर्ज होने चाहिए, आपराधिक बैकग्राउंड होना चाहिए, दबंग तरीके से रहने वाले होने चाहिए, तो आप नेता बन सकते हो। आपके पास पैसे भरपूर होने चाहिए तो आप नेता बन सकते हो अभी के समय में। लेकिन आपको ग्रुप डी की नौकरी भी करनी हो ना, ग्रुप डी की नौकरी भी करनी हो तो आपको कई सारे एग्जाम से होकर के गुजरना पड़ेगा, है ना, कई सारे एग्जाम से, कंपटीशन एग्जाम से होकर गुजरना पड़ेगा और कई सारे सर्टिफिकेट्स और डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए। अच्छा, कभी आपने देखा है कि इस देश में चाहे लोकसभा का, चाहे विधानसभा, कोई भी चुनाव हो, वो बहुत समय पर पूरा होता है, कभी लेट लतीफ हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमारा जो एग्ज़ाम होता है, जो भर्ती प्रक्रिया होता है, उसको पूर्ण करने में 5-5 6 साल लग जाते हैं। मुझे बहुत सारी भर्तियां ऐसे याद हैं जो आज से 6 साल पहले, 5 साल पहले आई थी, नोटिफिकेशन आया था, एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं आया। इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन चुनाव तो बिल्कुल समय पर होता है, एकदम इतने दिन में रिजल्ट आना है तो आना, उसमें 1% की 0.1% की भी दिक्कत और समय का जाया नहीं करके हम समय पर आता है। लेकिन बच्चों का जो एग्जाम होता है उसका रिजल्ट आने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया 5 साल 6 साल बाद भी पूर्ण नहीं हो पाता। इसका जिम्मेदार कौन है? आज एक बार भी आप जीवन में एक दिन के लिए भी सांसद या विधायक आप बन जाते हो तो आपको जीवन पर्यंत मरते दम तक, जब तक जीवित रहो तब तक आपको पेंशन मिलता है। लेकिन बहुत सारी सरकारी नौकरियां हैं जहां पर लोगों को पेंशन नहीं मिलती। इसका जिम्मेदार कौन है? अभी 2018 का मैं डेटा बताऊं आपको, 2018 का डेटा अगर मैं बताऊं आपको तो लगभग 70 करोड़ रुपए लोकसभा और राज्यसभा के पूर्व सांसदों को पेंशन के रूप में दिया गया। 70 करोड़ रुपए, सोचो। अब सबसे सोचने वाली बात है ना कि हम रोड पे चलते हैं तो टोल टैक्स देते हैं, रोड बनने के लिए हमारे पैसे से रोड बनता है, हमारे टैक्स से, और हम रोड पे चलते हैं तो भी हम टोल टैक्स देते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग जरूर बताना। देखो, नेता का मतलब पता है क्या होता है? नेता का मतलब होता है एक ईमानदार और सुयोग्य व्यक्ति। और कौन थे, जरा इनके बारे में बात करते हैं। अगर शायद ऐसे नेता अगर देश में आज भी हो जाए, लाल बहादुर शास्त्री जी के जैसे ऐसे ईमानदार नेता अगर हो जाएं, ऐसे प्रधानमंत्री हो जाएं, ऐसे होम मिनिस्टर हो जाएं, तो मुझे लगता है देश को फिर से सोने की चिड़िया बनने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री, 2 अक्टूबर को इनका भी जन्म हुआ था, लेकिन हम ज़्यादातर लोग 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। और ऐसे लोग, ऐसे ईमानदार लोगों की मृत्यु रहस्यमयी तरीके से होती है। इनकी हत्या कराई गई, बहुत सारे साक्ष्य सरकार के पास हैं भी, लेकिन उस पर कोई जांच अभी नहीं हो रहा है। ऐसे ईमानदार लोगों को भगवान इतना जल्दी अपने पास क्यों बुला लेते हैं? राजीव दीक्षित जी की बात कर लो, इनकी बात कर लो, इतने ईमानदार थे
स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, 7 बार अरेस्ट हुए और 9 बार जेल में भी गए। इनकी कहानी सुनोगे ना तो कहोगे यार कि प्रधानमंत्री हो तो ऐसा, नेता हो तो ऐसा। शायद अगर आज लाल बहादुर शास्त्री जी होते या फिर इनके रूप में कोई और होता, इनकी विचारधाराओं पर कोई चलता, तो मुझे लगता है देश का स्वरूप रूप और कुछ और ही होता। ये रेल मंत्री थे और गलती से एक बार हादसा हो गया, रेल हादसा हो गया, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कहा इसमें मेरी जिम्मेदारी हो सकती है। लेकिन आज के नेताओं की अगर बात करोगे, इतना बड़ा बड़ा कांड हो जाए, अपने आप को क्या कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे कि नहीं हमारी वजह से थोड़ी ना हुआ है। लेकिन अगर ऐसे नेता अगर आज होते, शायद हमारे देश का रूप कुछ और होता। एक बार गलती से एक्सीडेंट, रेल एक्सीडेंट होने के बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। होम मिनिस्टर जब ये होम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो भी इनका बच्चा टांगे से स्कूल जाया करता था, टांगा से। एक बार इनका बच्चा इनसे बोला, पापा आप तो होम मिनिस्टर हो, आपके पार्टी में जो छोटे छोटे मिनिस्टर हैं, छोटे छोटे मंत्री, उनके बच्चे भी गाड़ी से जाते हैं और मैं टांगे से जाता हूँ, आप तो होम मिनिस्टर हो। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जवाब दिया, बेटा ये गाड़ी मेरी नहीं है, ये गाड़ी तो होम मिनिस्टर की है और मैं लाल बहादुर शास्त्री हूँ, और तुम होम मिनिस्टर के बेटे नहीं, लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हो। ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। जब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो फटी हुई धोती थी उनके पास, फटी हुई धोती में शपथ ग्रहण कर रहे थे। उनकी पत्नी ने बोला, अरे साहब अब तो आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब तो आप प्रधानमंत्री का एक नई धोती तो ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि आज भारत के करोड़ों किसान फटी हुई धोती पहनते हैं, तो हम कैसे अच्छी धोती पहन सकते हैं। और पता चला तो सिर्फ उनके पास 2 ही धोती थी। आप सोच सकते हो, ऐसे विचारधारा के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे नेता हमारे देश के हो तो हमारे देश का विकास करने में कोई नहीं रुकता। आज विकसित देशों में होता, विकासशील देशों में नहीं, विकसित देशों में होता। आज ऐसे विचारधाराओं की जरूरत है। आपका क्या कहना है आज के नेताओं के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं द रियल विनय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, सुझाव दीजिएगा, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं और कौन सा टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम ऐसे वीडियोज डिटेल एनालिसिस करते रहेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।